फॉल्ट कोड को लेकर हम कंफ्यूज हो गए, काफी कंफ्यूज हो गए। P1501। तो गाइज, मैं छोटू बाइक पॉइंट खजोली से, और ये मेरे पास हीरो कंपनी का ग्लैमर 2020 या 21 का मॉडल है। और इस बाइक के डिस्प्ले के ऊपर माल फंक्शन लाइट इंडिकेट कर रहा है, यानी कि चेक इंजन लाइट बिलिंग कर रहा है। और इस बाइक को स्कैन किए हैं, अभी हमने दो OBD किंग 300 लेकर स्कैन किए हैं बाइक को। और इस बाइक के स्कैनिंग के दरमियान एक फॉल्ट आया है, और फॉल्ट वो आया है, बता रहे हैं थोड़ा, ये स्कैनिंग में प्रोसेसिंग में फॉल्ट आया है P1501। P1501 ये फॉल्ट कोड के लेकर काफी मैकेनिक भाई परेशान है। P1501 एक फॉल्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज रेफर टू व्हीकल सर्विस मैनुअल। अब इस फॉल्ट कोड को अभी हम PDF से मैच करेंगे और देखते हैं कि PDF में क्या मिल रहा है, गूगल क्या बता रहा है, तो क्या बता रहा है। यूट्यूब पे फॉल्ट कोड को सर्च कीजिएगा, सीधा दिखा रहा है व्हीकल स्पीड सेंसर। इस बाइक में तो व्हीकल स्पीड यानी कि जो स्पीडोमीटर का सेंसर है वो खराब है, जबकि बाइक का स्पीड मीटर चल रहा है, कितना स्पीड चल रहा है वो भी इंडिकेट कर रहा है। साथ ही बात कर ले कितना किलोमीटर चल रहा है वो भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इस बाइक में फ्रंट व्हील में ना ABS लगा है ना स्पीडोमीटर लगा है। इंजन से इसका स्पीड का सेटिंग वर्क करता है। दूसरा बात कर ले, इसका PDF में आपको दिखा रहा है। PDF क्या बोल रहा है भाई, फॉल्ट कोड को लेकर हम कंफ्यूज हो गए, काफी कंफ्यूज हो गए। P1501 यूट्यूब पे सर्च किए, पहले PDF मैच किए। एक PDF बता रहा है बैटरी का फॉल्ट है, दूसरा PDF बता रहा है कि इसका बैंक एंगल खराब है, जबकि इस बाइक में ECM एंड थ्रोटल बॉडी एक साथ अटैच है, और बैंक एंगल सेंसर जो है वो थ्रोटल बॉडी के अंदर इनबिल्ड है। यानी कि को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। कर लिए भाई सब्सक्राइब। तो चलिए आगे बता रहे हैं आपको किस तरह से इसका टेस्टिंग करना है, इसका एक्चुअल फॉल्ट क्या है वो आपको बता रहे हैं। कोई कुछ बता रहे हैं। जहां तक इस बाइक को हमने सर्विस सेंटर में ले जाकर के स्कैन करवाए, सर्विस सेंटर में भी सेम बता रहे भाई ये फॉल्ट कोड आ रहा है। भाई फॉल्ट कोड ये आ रहा है, इसका डिटेल तो मुझे दीजिए। आपका जो स्पेशल VCI स्कैनर है हीरो का, उससे भी स्कैन करवाए, उसमें सिर्फ डिटेल आप क्या बताया नहीं बताया वो मुझे कुछ बताया ही नहीं। बोला अभी नहीं होगा, 2-4 रोज के बाद आइए। अब बताइए भाई, सर्विस सेंटर वाले बोल रहे 2-4 रोज के बाद आइए, कितना दुख की बात है। अब तो साला हमको खुद सर दर्द लग रहा है बाइक ये। चलिए मैकेनिक है तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना हमारा जिम्मेदारी है। अब एक एक स्टेप चेकअप करेंगे, दो बाइक के साथ इस बाइक का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, और P1501 एक्चुअल फॉल्ट कोड क्या है आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करेंगे। तो भाई चैनल पे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगा, पूरा दिन एक बाइक में मेरा बर्बाद जा रहा है। काम करने में मजा आ रहा है ना कुछ मजा आ रहा है, क्योंकि भाई फॉल्ट कोड ही ऐसा आ रहा है। न्यू वर्जन OBD किंग 300 लेकर स्कैन किए, लिखा हुआ है प्लीज रेफर टू व्हीकल सर्विस मैनुअल। जबकि आप वीडियो देखिएगा तो सभी वीडियो में बताएगा कि आपको व्हीकल स्पीड सेंसर का फॉल्ट है, जबकि व्हीकल स्पीड सेंसर का फॉल्ट नहीं है। आगे में देख लीजिए, यहाँ पे कहीं भी मीटर वर्किंग के लिए सेटिंग नहीं लगा है। व्हीकल स्पीड सेंसर मीटर वर्क के लिए सेंसर लगा है, वो इंजन के अंदर लगा है। अभी आपको हम एक डॉट क्लियर और भी करेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे चलिए सर्च कर रहे हैं। पल्सर बाइक 125 में आया, यहाँ पे क्या लिखा P1501 फॉल्ट कोड है, सीधा बता रहा है 2000 RPM पे बैटरी चार्जिंग चेक की। तो है बजाज का है, बजाज को चलिए सेट करते हैं। देख लिए बजाज बता रहा है बैटरी का प्रॉब्लम है। हीरो में यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, देखिए SPL स्लाइडर पिस्टन सेंसर, SPL स्लाइडर पिस्टन सेंसर, बॉडी में जो लगा पिस्टन उसका फॉल्ट कोड है P1501। अब P1501 यहाँ पे क्या लिखा, चौरी निवास प्रणाली, यहाँ पे है वाहन गति रेंज सर्किट रुक रुक कर देना, यानी वाहन गति का सर्किट हो सकता है थ्रोटल रुक रुक कर ले रहा है। और यहाँ पे तीसरा मेथड है, यहाँ पे देखिए हीरो का जो अपना एक बैंक एंगल सेंसर का दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये फॉल्ट कोड देखिए P1501 रोल ओवर सेंसर सर्किट सिंगल काम नहीं कर रहा है। रोल ओवर सेंसर यानी कि रोल ओवर सेंसर जो हमारा हो गया वो यहाँ पे सीधा है बैंक एंगल सेंसर, जो कि आप यहाँ पे DP देख रहे हैं। बैंक एंगल सेंसर का ये फॉल्ट कोड है P1501, जबकि काफी वीडियो ने दिखाया था कि व्हीकल स्पीड सेंसर का फॉल्ट है। अभी यहाँ पर तो देख लिया PDF में। अब चलिए हम गूगल का यूज कर लेते हैं, गूगल बाबा क्या बताता है। गूगल बाबा यहाँ पे बता रहा है इंडिकेटर ए इशू विथ योर व्हीकल स्पीड सेंसर। व्हीकल स्पीड सेंसर, भाई ये व्हीकल स्पीड सेंसर का फॉल्ट बता रहा है। बताइए बाइक में ABS लगा नहीं है, स्पीड सेंसर इसका मीटर भाई वर्किंग में है। आपको एक चीज प्रूफ क्लियर कर रहे हैं, बाइक
यही चेक इंजन लाइट है जो नाक में दम कर दिया है। देखिए बाइक स्टार्ट के थ्रोटल दे रहा है, देखिए किलोमीटर भी बाइक का बढ़ रहा है। यहाँ पे स्पीड सेंसर भी वर्किंग है। देखिए 3 तरह का पीडीएफ में मैच किया, तीनों में अलग अलग चीज दिखा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस पीडीएफ का रिकॉर्डिंग काम करे। यहाँ पे लिखा हुआ है VCI 01 P1501 फोल्ड कोड, यहाँ पे लिखा दोष कोण आमतौर पर वाहन गति संवेदना। तीसरा में यहाँ पे लिखा है ईसीयू या पीसीएम के कोई खराबी। तीसरा में यहाँ है कुछ मामले ईसीयू या पीसीएम में कोई खराबी आ सकता है जिसके कारण P1501 फॉल्ट कोड पंजीकृत हो रहा है। जैसे एबीएस सेंसर में, एबीएस तो बाइक में लगा हुआ नहीं है। ईसीयू एंड थ्रोटल बॉडी इस बाइक के अंदर ऐड है। और दूसरा आपको हीरो के रजिस्टर स्कैनर पे दिखाया कि बैंक एंगल सेंसर का फॉल्ट बता रहा है। उसके बाद एक डॉट और आपको हम क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए सिलेंडर पिस्टन सेंसर। सिलेंडर पिस्टन सेंसर ऊपर में यहाँ पे संकेत भी किया गया, सिलेंडर पिस्टन सेंसर है वो काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से P1501 फॉल्ट कोड आ रहा है, न कि बाइक का स्पीड सेंसर का है। और काफी वीडियो में आपको दिखा रहा है कि स्पीड मीटर का ये फॉल्ट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोटिस स्लाइडर पोजीशन सेंसर SPL लर्निंग की आवश्यकता है। यदि VCI में P15 कोड दिखाई देता है तो यदि मेन जो इस बाइक के अंदर खराबी है ये जो है TPS SPS सेंसर ये सब से, लेकिन SPS यानी स्लाइड पोजीशन सेंसर जो है मैन इस बाइक का वर्किंग में नहीं है, वो खराब हो गया है। ये पता नहीं कर रहा है इश्यू कि थ्रोटल कितना ओपन है कितना लॉक है। SPS सेंसर जो मैन है ये बाइक का खराब हो चुका है। थ्रोटल बॉडी स्लाइडर पिस्टन के साथ यहाँ पे एक सेंसर दिखाया जा रहा है। और गैरेज प्रो का OBD स्कैनर में देखिए क्या बताया है, वो भी मैं आपको भेज रहा हूँ। गैरेज प्रो का OBD स्कैनर भी मैं यूज किया हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है चेक IAC वाल्व, फॉल्ट कोड सेम है P1501 चेक IAC वाल्व, फॉल्ट कोड एक है लेकिन प्रॉब्लम 10 से ऊपर आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रॉब्लम पे भाई काम करे। सर्विस सेंटर में गए थे तो बोला कि भाई आज नहीं होगा 2-4 रोज के बाद आइए, पता नहीं वो क्यों रिटर्न करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गैरेज प्रो के OBD स्कैनर से मैं स्कैन किया। गैरेज प्रो के एक प्रोफेशनल OBD है, उसमें आपको टीम सपोर्ट भी मिलता है। और वहां से भी कॉल पे बात की तो बोला कि आप एक बार हीरो सर्विस सेंटर विजिट कीजिए। सर्विस सेंटर हम तो ऑलरेडी विजिट करके आ चुके हैं भैया। तो यहाँ पे लिखा चेक IAC वाल्व। अब ये PDF बता रहा है गैरेज प्रो का चेक IAC वाल्व, तो कहीं ना कहीं मिला जुला के जो फॉल्ट है वो थ्रोटल बॉडी में है। हमारा थ्रोटल बॉडी असेंबल जो खुल के आ गया भाई बाहर। और मेन जो ये P1501 फॉल्ट कोड आ रहा था वो थ्रोटल बॉडी के इशू की तरह से आ रहा था। और ये कुछ सेंसर बता रहा है, कुछ PDF बता रहा है IAC वाल्व, कुछ PDF बता रहा है स्लाइड पिन का। तो अब चलिए स्लाइड पिन का रहेगा। और होम स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे हैं जो कंपनी का रजिस्टर PDF हम डाउनलोड किए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि स्लाइड पोजीशन सेंसर का बता रहे हैं। जो नीचे में यहाँ पे स्लाइड पोजीशन सेंसर यहाँ से डिटेक्ट करता है, इस एरिया से देखिए, इस एरिया से डिटेक्ट करता है यहाँ से। ये अगर कट जाएगा तो भी ऐसा फॉल्ट आपको देखने को मिले। इस एरिया से स्लाइड पोजीशन सेंसर वर्किंग में रहता है, इस साइड से देखिए, यहाँ से। क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी पार्ट को खोल के हम साइड कर दिए। दूसरा ग्लैमर बाइक है सेम मॉडल का, 20 मॉडल का है, वो ब्लैक कलर था, ये रेड कलर है। इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे माल फंक्शन लाइट इंडिकेट नहीं कर रहा है, यानी कि चेक इंजन लाइट यहाँ पे कोई भी बिलिंग नहीं कर रहा है। चलिए इग्निशन ऑफ करते हैं, फटाफट से बाइक से थ्रोटल बॉडी खोल के बाहर निकालता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे थ्रोटल बॉडी हमने रेड वाले बैग से खोल करके बाहर निकाल लिए हैं। ये रेड वाले बैग का जो थ्रोटल बॉडी असेंबल रहा, चलिए इसको हम फटाफट से असेंबल करते हैं। इसमें देखिए मैकेनिक भाई का जुगाड़ उगाड़ से इसके अंदर काम किया गया है। इसमें थ्रोटल वायर जो है जुगाड़ उगाड़ से डाला है। चलिए हम भी जुगाड़ से इसमें फिट कर देते हैं। रेड वाले का थ्रोटल बॉडी का केवल रेड वाले में याद है भाई, वैसे भी तो बिहार तो चलता है भाई जुगाड़ पे ही। चलिए हम थ्रोटल पोजीशन सेंसर ऐड किए। अब बाइक के अंदर हम ECU का टर्मिनल ऐड करते हैं। चलिए अब हम इग्निशन ऑन करते हैं। देखिए फ्यूल पंप रन, बाइक हमारा स्टार्ट हो गया। देखिए बाइक स्टार्ट किए, ब्लैक वाला चेक इंजन लाइट ऑफ। अब गाड़ी का थ्रोटल बॉडी ये रहा, खोल के हम साइड में रखे हुए हैं। थ्रोटल बॉडी इसका पिन, और ये साइड में यहाँ पे सेंसर लगा है ना स्लाइडिंग वाला, ये सेंसर इसका कट चुका है। कहीं ना कहीं मिला जुला के जो बाइक का जो P1501 फॉल्ट कोड है वो थ्रोटल बॉडी के अंदर है। आप देख लिए कि
P1501 जो काफी सर का दर्द वाला फॉल्ट कोड है। P1501 फॉल्ट कोड जो हीरो ग्लैमर बाइक में आता है। और इस फॉल्ट कोड को लेकर हमने काफी रिसर्च किए। कोई जगह बता रहा था कि व्हीकल स्पीड सेंसर का फॉल्ट है, क्योंकि गूगल भी बता रहा है व्हीकल स्पीड सेंसर है, बट फॉल्ट कोड कभी कभी फोर व्हीलर से भी डिटेक्ट कर लेता है। फोर व्हीलर में अगर फॉल्ट कोड होगा कि व्हीकल स्पीड सेंसर का, तो गूगल जो फर्स्ट आता है वही बताएगा, क्योंकि फोर व्हीलर में हो सकता है P1501 का फॉल्ट कोड होगा स्पीड सेंसर का, लेकिन बाइक में यहाँ पे स्पीड सेंसर का नहीं था, थ्रोटल पोजीशन सेंसर का था, जो कि यहाँ पे गैरेज प्रो का ओबीडी स्कैनर बता रहा है कि आईएससी वाल्व थ्रोटल पोजीशन सेंसर एयर कंट्रोलिंग वाल्व में। उसके साथ साथ एक डिटेल पीडीएफ में आपको हिंदी में भी दिखाए हैं, जो कि कंपनी का पीडीएफ है, हीरो कंपनी का नहीं, आफ्टर मार्केट कंपनी का पीडीएफ है। उसमें सीधा यहाँ पे दिखाया जा रहा था टोटल 3 चैप्टर में। एक में बताया जा रहा था कि व्हीकल स्पीड, दूसरे ने बताया था एबीएस, तीसरे ने बताया था हो सकता है कि आपके बाइक का थ्रोटल बॉडी रिप्लेस करना पड़ सकता है, और अंततः वही हुआ, थ्रोटल बॉडी रिप्लेस करना पड़ा। और ये रहा बाइक का ब्लैक वाले से, जो हमारा ग्लैमर ब्लैक कलर का बाइक है उससे थ्रोटल बॉडी खोले, और रेड कलर का ग्लैमर से हमने थ्रोटल बॉडी डाले। फाइनली चेक इंजन लाइट रिमूव हो गया, जो कि आप लोग को दिखलाए हैं। तो कभी भी आप लोग के बाइक में ग्लैमर में P1501 फॉल्ट कोड आ रहा है, उस टाइम आपको स्पीड सेंसर रिप्लेस नहीं करना है। उस टाइम आपको जो रिप्लेस करना पड़ेगा वो बाइक का थ्रोटल बॉडी। आप समझ लीजिए थ्रोटल बॉडी खराब है। हीरो का जो रजिस्टर पीडीएफ है उसमें भी दिखाया जा रहा है कि थ्रोटल बॉडी ही रिप्लेस होगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। समझ गए? P1501 फॉल्ट कोड आ रहा है तो 100% थ्रोटल बॉडी रिप्लेस होगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइए। इतना डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पे आज से पहले नहीं मिला होगा भाई, ये फॉल्ट कोड को लेकर इससे पहले यूट्यूब पे इतना डिटेल वीडियो नहीं मिला होगा। P1501 जो फॉल्ट कोड है वो थ्रोटल बॉडी का है। अगर आपका बाइक स्टार्टिंग में बुक 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 कर रहा है, फ्यूल प्रेशर सही है, उसके साथ बाइक मिसिंग कर रहा है, झटका दे रहा है, और फॉल्ट कोड P15 आ रहा है, तो उस टाइम आपको थ्रोटल बॉडी रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये जो है थ्रोटल बॉडी ये रिप्लेस कीजिएगा, उसके बाद ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। और ये फिलहाल 7500 या 8000 इसका प्राइस है। अभी कस्टमर के पास उतना बजट है नहीं, बाइक स्टार्ट हो रहा है लेकिन चेक इंजन लाइट जल रहा है, और साथ ही बाइक भुरभुर भुरभुर कर रहा है। तो अभी कस्टमर के पास 8000 रुपये छोटी मोटी रकम नहीं है भाई, बड़ी रकम है। कस्टमर बोला कि इसी थ्रोटल बॉडी पे फिट कर दीजिए, पता तो चल गया कि भाई थ्रोटल बॉडी खराब है। और इस चेक इंजन लाइट के लेकर कस्टमर काफी परेशान था। अगर आप लोगों के बाइक में चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है, एक बार स्कैन करके जरूर पता कर ले कि आपके बाइक में क्या फॉल्ट है। अगर सेंसर का फॉल्ट है तो रिप्लेस से काम बन जाएगा, लेकिन थ्रोटल बॉडी का फॉल्ट रहेगा, थ्रोटल बॉडी रिप्लेस कीजिएगा, उसके बाद ही काम बनेगा। थ्रोटल बॉडी BS6 मॉडल बाइक बेस्ट है या BS4 कार्बोरेटर वाला, फटाफट से कमेंट कीजिए। बट जो मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस है, कंपनी BS6 टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है भारत 6 स्टेज, बट कंपनी के हिसाब से बाइक सही है, लेकिन मैकेनिक एंड आफ्टर मार्केट कस्टमर के हिसाब से ये बाइक बिल्कुल थर्ड क्लास है। किसी भी कंपनी का, हीरो, होंडा, टीवीएस, यामाहा, बजाज, जब से BS6 बाइक आया तब से मैकेनिक एंड कस्टमर परेशानी में है, और मोटा से मोटा पैसा बाइक के अंदर कूटते जाता है। जितना का बाइक रहता है रिपेयरिंग करवाते करवाते उतना बजट चला जाता है। क्या ये सच्चाई है या गलत, आप लोग कमेंट कीजिए।